जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आपने कहावत तो सुनी होगी कि 100 सुनार की एक लोहार की। तो दोस्तों, यहां पर जो सुनार की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, वो है विपक्षी पार्टी, और जो लोहार है वो है नरेंद्र मोदी। उन्होंने पूरे विपक्ष को बेरोजगार कर दिया। उनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा था कि जातिगत गणना होनी चाहिए देश के अंदर। तो जी, कल मोदी जी ने इस चीज को डिक्लेरेशन कर दिया कि भारत सरकार जातिगत गणना कराने के लिए राजी हो गई है, और इसकी बाकायदा घोषणा कर दी गई है। बहुत जल्दी ही जातिगत गणना शुरू हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों, अब ये ऐसा पॉइंट बन गया है कि भारत की जनगणना या जातिगत जनगणना से संबंधित इस टाइप का जब भी कोई टॉपिक जनरेट होता है, तो उससे संबंधित सवाल जरूर जो आगामी एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें जरूर ये सवाल पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने आपके लिए एक स्पेशल क्लास तैयार की है। तो दोस्तों, देखते हैं कैसे बनाई हमने ये क्लास। दोस्तों, भारतीय जनगणना दुनिया में सबसे बड़ी एक्सरसाइज है जो की जाती है, जिसके द्वारा पूरे भारत के एक एक गांव में जाकर जो भारत सरकार के कर्मचारी होते हैं, राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं, एक एक गांव में जाके हर एक चीज को नोट करते हैं। कौन कितने लोग रहते हैं, हर कास्ट के हिसाब से, हर धर्म के हिसाब से। लेकिन जातिगत गणना में दोस्तों प्रॉपर तरीका से हर एक जाति के कितने लोग किस गांव में रहते हैं, टोटल पॉपुलेशन को कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों, जो हमारा सबसे पहला जो सवाल आता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि जो जनगणना को करता कौन है। तो जनगणना को संचालन महारजिस्ट्रार जनगणना आयुक्त होता है दोस्तों। ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, यही इसको पूरा लुक आफ्टर करता है। और आजादी के बाद सबसे पहली जनगणना कब की गई थी? 1951 में, 1951 में सबसे पहली जनगणना की गई थी। और ये जो जनगणना की गई थी, किसके अकॉर्डिंग की गई थी? 1948 अधिनियम, जनसंख्या अधिनियम बनाया गया था, उसी के अकॉर्डिंग 1991 में जो आजादी के बाद की पहली जनगणना की गई थी दोस्तों। अब ये जो आता है कि जनगणना की भी जो हमारी सूची है, समवर्ती सूची में दिया गया है, सातवीं जो सूची है, अनुसूची, उसमें हमारे ये सारे कि राज्य के ये होंगे, जो हमारा संघ है, जो केंद्र सरकार है, उस पर क्या कानून बना सकती है, और एक समवर्ती सूची होती है उनको मिला के कि क्या सरकार, कौन सी सरकार किसके ऊपर अपने कानून बना सकती है। तो दोस्तों, जो जनगणना है वो केंद्र सरकार के अंडर में आता है, संघीय सरकार के अंडर में आता है। वो उस पर कोई भी कानून बना सकती है, या जनगणना कराने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को है। और देखो, यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित जो टॉपिक होता है वो क्या होता है? राज्य सरकार का सूची का विषय है, वो राज्य उस पर कानून बना सकते हैं अपने हिसाब से। और ये आर्टिकल 246, आर्टिकल 246 में क्या होता है कि राज्यों की, केंद्र की और दोनों की, मतलब समवर्ती सूची, इस टाइप से उनको डिसाइड किया गया है, डिवाइड किया गया है दोस्तों। तो आर्टिकल 246 आपको देखना है एग्जाम के मद्देनजर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है संविधान का, और एग्जाम में इससे संबंधित कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। हाँ दोस्तों, अब हम जानेंगे कि भारतीय इसकी जो सूचना की गोपनीयता कितनी होती है। दोस्तों, जनसंख्या जो गणना की जाती है, या जातिगत जनगणना, जो भी कोई भी जनगणना की जाती है, उसके लिए सरकार उसको गोपनीय रखती है। उसको सार्वजनिक करने के लिए सरकार के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, ना ही किसी कोर्ट में इस चीज को चैलेंज किया जा सकता है दोस्तों। अब इसका स्रोत, जनगणना की इंपॉर्टेंस क्या है भाई, क्यों जनगणना की जाती है? देखो, जनगणना का कराने का मेन पर्पस क्या है कि उससे हमें पता लगता है कि हमारे देश में कितनी जाति के कितने लोग हैं, किस गांव में हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग फिर सरकार योजना बनाती है, प्लानिंग लाती है उनके वेलफेयर के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनका हेल्थ के लिए। तो उसी तरीके इस चीजों को सबको एनालिसिस करने के लिए क्या है, जनगणना बहुत जरूरी है, जो हर 10 साल के बाद होती आती है। अब जो जातिगत जनगणना है, जो आंकड़ों के अनुसार बताते हैं कि 1931 में जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, जब एक बार जातिगत जनगणना की गई थी, उसके बाद इस बार अब भारत सरकार ने इस चीज को घोषणा किया है कि जातिगत जनगणना भारत देश में की जाएगी। हाँ,
जो भारत में जनगणना के फायदे क्या हैं? सीमांकन, जैसे कि राज्य, संसद या किसी डिस्ट्रिक्ट की सीमा को निर्धारित करना है कि एक कैपेसिटी है कि भाई एक डिस्ट्रिक्ट में 15 लाख लोग होने चाहिए, तो वो 2 डिस्ट्रिक्ट बनाए जा सकते हैं उनको, क्योंकि उससे क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो सारी जो सेवाएं हैं, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन पावर है या जो भी संस्थाएं हैं, वो उसको अच्छे से कंट्रोल कर पाती हैं। इसलिए जनसंख्या के आधार पे उनको, अगर कोई किसी राज्य की या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट की बहुत ज्यादा जनसंख्या है तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। अब जनगणना का इतिहास दोस्तों, सबसे पहले ऋग्वेद में भी जनगणना का हिसाब किताब रखने का एक उदाहरण मिलता है दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा यह मिला है वर्णन कि किस प्रकार से जनसंख्या को काउंट करना है और उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी है, सारी योजनाएं बनानी है। तो चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है उसके अंदर पूरी अर्थनीतियां थी। अर्थनीतियां जनता के अकॉर्डिंग बनाई जाती थी, तो जनता की वहां पे जनगणना की तरीका से जनसंख्या की काउंटिंग होती थी, जिससे कि राजा या फिर जो वहां की जो उस समय के राज्य सरकारें थी, वो वहां पे प्रॉपर तरीका से जनता के भलाई के लिए योजनाएं लागू कर सकती थी। अगर मध्यकालीन इतिहास में जाते हैं तो दोस्तों, अकबर के जमाने की चर्चा आती है कि जो आईन अकबरी थी उसमें भी भारतीय जनसंख्या, जो उस टाइम पे जनसंख्या जितनी होती थी, उसकी जनगणना का वर्णन मिलता है दोस्तों। इसके अलावा सबसे पहले देखते हैं जो मॉडर्न काल में जो जनगणना का जो काम शुरू हुआ था, वो सबसे पहले इंग्लैंड में 1800 ईस्वी में इंग्लैंड में इसको स्टार्ट किया गया था। मतलब अगर हम कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा देश है, अगर आपको एमसीक्यू टाइप में कोई क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले जनगणना किस देश में की गई थी, मान लो उसमें इंग्लैंड का ऑप्शन दे दिया आपको, यूएसए का दे दिया, इंडिया का दे दिया, रसिया का दे दिया, तो क्या होगा? 18वीं शताब्दी में सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर जनगणना की गई थी दोस्तों, ठीक है। और भारत में, भारत के अगर रेफरेंस में हम देखते हैं कि जनगणना कब की गई सबसे पहले, तो दोस्तों जेम्स प्रिंसेस ने सबसे पहले क्या, इलाहाबाद शहर की सबसे पहले जनगणना की गई थी 1824 में, और बनारस की 1827 में गणना की गई थी दोस्तों। 1830 में हेनरी बोल्टर ने जो पूर्णकालिक, जिसको बोलते हैं ना कि पूरी तरीका से जनसंख्या के नाम पर जनसंख्या की गणना की गई थी, वो था ढाका, जो आजकल बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। हेनरी बोल्टन ने 1830 में ये पूरे शहर की प्रॉपर तरीके से जनगणना की गई थी, इसलिए यही सबसे सर्वमान्य सबसे पहली भारत में मानी जाती है कि 1830 में जो सबसे किसी शहर की जनगणना हुई थी, देश की नहीं हुई थी, ये बात याद रखना। देश की जनगणना जो कब हुई थी, 1872 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मेव गवर्नर जनरल बन के आए थे। उनके शासनकाल में 1881 में, उनके शासनकाल में 1881 में सबसे पहली जनगणना की गई थी दोस्तों। ये सवाल आता है कई बार, ये सवाल एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि किस गवर्नर जनरल के टाइम पे सबसे पहली जनगणना की गई थी, तो ऑप्शन अलग अलग आ सकते हैं, लेकिन सही ऑप्शन होगा जनरल मेव, जनरल। ठीक है दोस्तों, अब ये देखो उस समय जो वो थे, कौन थे, जनसंख्या आयुक्त कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। WC प्लोडेन भारत के जनसंख्या आयुक्त थे। 1981 में ये जनगणना की गई थी दोस्तों। सबसे पहली जनगणना कब की गई थी? 1981 में, ठीक है। फर्स्ट जो सेंसस जो हुआ था, काउंटिंग हुआ था, सबसे पहले वो 1981 में हुआ था दोस्तों। दूसरी जनगणना 1991 में। अब आप पता लग गया होगा आपको कि पहली हुई 1981 में, दूसरी हुई 91 में, यानी कि हर 10 साल के बाद, ये भी सवाल एक आ जाता है कई बार एग्जाम में कि जनगणना कितने साल के बाद की जाती है, तो दोस्तों हर 10 साल के बाद जनगणना की जाती है। दोस्तों तीसरी जनगणना 1901 में की गई थी। लगभग पूरे इंडिया को कवर कर दिया गया था। पहली, दूसरी, तीसरी जनगणना होते होते लगभग पूरे देश को कवर कर लिया गया था। इसमें पूरे देश में जनगणना की गई थी।
अब जो है पांचवी जनगणना बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार सवाल इससे पूछा जाता है। जो पांचवी जनगणना है 1921 में जो पांचवी जनगणना की गई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूं कि पहला ऐसा वो साल था जब भारतीय जनसंख्या की जनगणना की गई हो और जनसंख्या वृद्धि माइनस में रही थी। किसमें रही थी? माइनस में। 0.31% की माइनस वृद्धि, माइनस में, माइनस मतलब कमी की गई थी, कमी हुई थी। तो दोस्तों ये सवाल कई बार आता है कि ऐसा कौन सी जनगणना थी जिसमें भारतीय जनसंख्या दर में कमी हुई थी, तो वो क्या होगी? पांचवी जनगणना थी, 1921 में इसको की गई थी दोस्तों। 1718 में बंगाल में और बिहार में और बहुत तगड़े अकाल और फ्लू की वजह से बहुत सारी मौतें हुई थी। तो दोस्तों उस समय क्या हुआ था? जनसंख्या की कमी हो गई थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 1921 ये सवाल अक्सर आता है, थोड़े हाई लेवल के एग्जामों में आता है, कभी एसएससी जीडी में भी आ सकता है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो 1971 में भाई सबसे पहली जनगणना कब की गई थी? 1951 में। मतलब स्वतंत्रता के बाद जो पहली जनगणना थी वो क्या थी? 1951 में की गई थी। 1971 में 11वीं जनगणना की गई थी, 11वीं जनगणना की गई थी। और उन्नीस सौ इकहत्तर में 11वीं जनगणना की गई थी। इसमें क्या हुआ था? विवाहित महिलाओं की प्रजनन क्षमता के बारे में जानकारी से संबंधित वो जब भी जनगणना की जाती है उसमें अलग अलग टाइप के सरकार एक पूरा उसका फॉर्मेट बना के देती है कि इस टाइप के सवाल आपसे पुटअप किए जाएंगे। तो वो सारे जो जो टीचर्स होते हैं, जो ग्राम सचिव होते हैं, वो जाते हैं आपके घर पे, आएंगे प्रॉपर तरीके से, वो हर चीज को आपसे पूछताछ करेंगे और आपको वो चीजों के उत्तर देना होगा। उसी के आधार पर फिर पूरे देश की जनसंख्या का एनालिसिस किया जाता है दोस्तों। हाँ, अब देखो 13वीं जनगणना की गई 1991 में। कब की गई? 1991 में। 14वीं जनगणना कब की गई? 2001 में। 2001 में जनगणना की गई। और 15वीं जनगणना 2011 में, कांग्रेस के शासनकाल में। 2011 में जब बहुत इशू 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें यह भी बोला जाता है कि वो जातिगत जनगणना भी की गई थी, लेकिन सरकार ने कभी इस चीज को डिस्क्लोज नहीं किया और ना ही कभी सरकार ने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि वो जातिगत जनगणना थी। वो नॉर्मल एक जनगणना होती है, वही जनगणना थी। तो दोस्तों 15वीं जनगणना कब की गई थी? 2011 में। ठीक है, और 2016 में जो 16वीं जनगणना, यानी कि 16वीं जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड महामारी की वजह से वो जनगणना कंप्लीट नहीं हो पाई दोस्तों। तो क्या हुआ? अब 16वीं जनगणना, अब ये जो जनगणना होने वाली है, जो हमारी जातिगत जनगणना है, ये 16वीं जनगणना अब होने वाली है। अब इसमें क्या है? पूरा इसमें ट्रांसजेंडर्स को भी शामिल किया गया है और परिवार से रिलेटेड और जो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन सरकार कलेक्ट करना चाहती है, तो वो सारी चीजें इसमें आपको बतानी पड़ेंगी। आपके घर में क्या क्या कितने लोग रहते हैं, क्या एजुकेशन स्टैंडर्ड है उनके, सब कुछ है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब सवाल आता है दोस्तों कि जनगणना और जातिगत जनगणना में अंतर क्या है? देखो जनगणना तो क्या होता है? पूरा देश की जनगणना की जाती है, नॉर्मल, सिर्फ धर्म के आधार पर उसमें नाम मेंशन किया जाता है कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं या सिख हैं, ईसाई हैं, जो भी है आपका वो होती है, काउंटिंग होती है पूरे प्रॉपर गांव की, शहर की, कस्बों की, हर जगह की काउंटिंग होती है। लेकिन जातिगत जनगणना में क्या होता है दोस्तों? जाति, हर एक गांव के अंदर कितनी जाति है, हर शहर के अंदर बंदा किस जाति से बिलोंग करता है। अब इसका मेन उद्देश्य क्या है दोस्तों? क्या होता है कि जो रिजर्वेशन है, जो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग कितना 27% मिला हुआ है ओबीसी को, लेकिन एक मोटे मोटे आंकड़ों के अनुसार देश के अंदर लगभग ओबीसी की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 45 प्लस है। तो उनको जो प्रॉपर रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, और कई और ऐसी कास्ट हैं, कई ऐसी जातियां हैं जिनको प्रॉपर तरीका से जो अब उनका रिप्रेजेंटेशन सरकार में नहीं आ पा रहा है दोस्तों। तो इसके लिए ये जातिगत जनगणना की जाती है। और दोस्तों सामाजिक, इसको बोल सकते हैं सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, तो उन लोगों के लिए कि उन तक जो सरकार की जो योजना है उनके लिए क्या योजना बनानी चाहिए, उनको डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए, तो उसके लिए जातिगत जनगणना
सरकारों के द्वारा की जाती है दोस्तों। अब इसमें है देखो, जो जातिगत जनगणना का फायदा क्या है कि असमानताओं को बेहतर मानचित्रण, कानूनी रूप से अनिवार्य है, संवैधानिक जनादेश। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि सरकार को अपने जो कितनी सीटें लोकसभा में, राज्यसभा में, इसमें भी उसको क्लियर करने में उसको फायदा होता है, इसलिए भी जातिगत जनगणना या जनगणना जो है वो की जाती है। इसको 340 आर्टिकल 340 के अकॉर्डिंग इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों, अब हम देखते हैं सवाल हैं जो हैं लिए हैं हमने 20 सवाल लिए हैं जो जनगणना से रिलेटेड हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहली जनगणना कब की गई थी दोस्तों? भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई थी? 1881 में। पहली जनगणना 1881 में की गई थी। जो फर्स्ट ऑप्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आपको बिल्कुल चीजों को फोकस करना है। भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। हर 10 साल के बाद जनगणना की जाती है दोस्तों। भारत में जनगणना कौन करता है? भारत में जनगणना भारत का महापंजीयक या जनगणना आयुक्त, जो इसको बोलते हैं पॉपुलेशन कमिश्नर होता है, वो ही जो गृह मंत्रालय के अंदर काम करता है दोस्तों। यही किसी भी देश की या भारत देश की जनगणना का के लिए अकाउंटेबल होता है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब की गई थी? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब की गई थी? 1951 में। कब की गई थी? 1951 में। सबसे पहली जनगणना की गई थी 1951 में की गई थी दोस्तों। अब भारत में कितनी जनगणनाएं हो चुकी हैं? तो क्या होगी? 16वीं। अब 16वीं, अगर देखो इसमें 15 हो, वैसे तो 15 हो चुकी हैं टोटल, अगर माना जाए तो 15 तो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं 15, ठीक है। अभी जो क्या होगी, ये 16वीं होगी। अब 16वीं की जो है जनगणना स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो 16 इसका ऑप्शन हो सकता है, 16 और 15 भी। तो सवाल जो लिख के आएगा उसको आपको समझना पड़ेगा कि क्या मांग रहा है। 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 121 करोड़ थी। 121 करोड़ जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़। 121 करोड़ जनसंख्या थी भारत की 2011 की जो सेंसस के अकॉर्डिंग भारत की जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़ थी। दो 2011 के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था दोस्तों? सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा राज्य था? उत्तर प्रदेश। इसका क्या ऑप्शन होगा? उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी थी? उत्तर प्रदेश की थी। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? सिक्किम। दोस्तों, सबसे कम जनसंख्या जो है सिक्किम की है। 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात, लिंगानुपात क्या होता है दोस्तों? कि कितने पुरुष के ऊपर कितनी महिलाएं हैं, समझे ना। तो इसको बोलते हैं हम लिंगानुपात। तो दोस्तों 940 महिलाएं थी, 940 महिलाएं थी 1000 पुरुष के अगेंस्ट। तो इसका आंसर होगा ए। किस जनगणना में पहली बार साक्षरता दर का उल्लेख किया गया था? तो सबसे क्या था? 1861 में जो जनगणना की गई थी, 1861 में जो जनगणना की गई थी, उसमें सबसे पहले साक्षरता दर का उल्लेख किया गया था दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल रट लें इन चीजों को। 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 74.04% की जो साक्षरता दर थी, वो भारत की साक्षरता दर थी 2011 में दोस्तों। 2000, हाँ, जनगणना 2001 के अनुसार भारत में सबसे अधिक डेंसिटी वाला राज्य, सबसे ज्यादा जनसंख्या का घनत्व, यानी कि जो 1 किलोमीटर पर किलोमीटर वर्ग, उसको बोलते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो इसका मतलब है कि जो बिहार है, बिहार में सबसे ज्यादा रहते हैं, लगभग 1200 आदमी के करीब रहते हैं। और जो अपना पश्चिम बंगाल है, वहां पे लगभग 1100 आदमी के करीब पर स्क्वायर एरिया में रहते हैं, तो उसी को डेंसिटी बोलते हैं। भारत में शहरीकरण की
शहरीकरण की दर किस जनसंख्या में सर्वाधिक रही 2011 में? दोस्तों क्या होता है कि कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम पे लोगों को रोजगार मिल नहीं रहे थे। जब भी गांव में या जो लोकल जो अनडेवलप्ड एरिया है वहां पर जब रोजगार की कमी होती है तो लोग शहरों का रुख करते हैं, और इसके कारण क्या होता है कि शहरों की वृद्धि होती है, शहरों की पॉपुलेशन एकदम से भयंकर विस्फोट होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि शहरों को का जो प्रॉपर डेवलपमेंट होना चाहिए, प्रॉपर पार्क बनने चाहिए, प्रॉपर सड़कें होनी चाहिए, प्रॉपर स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से कच्ची झुग्गियां और इस टाइप के आजकल जो हमारे इंडियन शहरों में हो रहा है कि लोग आते हैं और आके अपना छोटा मोटा घर बना के प्रॉपर, क्योंकि जनसंख्या के दबाव की वजह से सरकार उन चीजों को सही तरीका से इंप्लीमेंट नहीं कर पाती है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व क्या था? तो 382 व्यक्ति पर किलोमीटर, ठीक है, यानी कि इसका वर्ग किलोमीटर मतलब होता है कि 1 किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे, चारों तरफ 1 किलोमीटर, उसके बीच में कितने लोग रहते हैं? तो कितने रहते हैं? 382 लोग रहते हैं इंडिया में पर स्क्वायर एरिया में। भारत में जनगणना का कार्य किस अधिनियम के तहत किया जाता है? जनसंख्या अधिनियम 1948 के अकॉर्डिंग, सबसे जो स्वतंत्रता के बाद की पहली जनसंख्या थी, जनगणना 1951 में की गई थी। इसी के अकॉर्डिंग हर बार जब भी जनगणना की जाती है तो इसके अकॉर्डिंग जनगणना की जाती है दोस्तों। भारत की पहली सिंथेटिक जनगणना किसने शुरू की थी? देखो मैंने वो बताया था आपको, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो कौन है? जिसका अजमेर में मेयो कॉलेज है जिसके नाम से, दोस्तों ये वही मेयो है। और लॉर्ड मेयो, इसने 1981 में सबसे पहले भारत में जनगणना की शुरुआत की थी। तो दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकता है एग्जामों में। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में था? लगभग 800 के करीब था दोस्तों। सबसे कम जो लिंगानुपात था वो हरियाणा राज्य में था। तो दोस्तों वहां पर अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं उसको बढ़ाने के लिए। भारत में पहली बार कंप्यूटर आधारित जनगणना किसने शुरू की थी? कौन सा सवाल आ गया ये? पहली बार कंप्यूटर आधारित जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो 2001 में। सबसे पहले कंप्यूटर आधारित जो जनसंख्या थी वो कब हुई थी? 2001 में। भारत में जनसंख्या से संबंधित मुख्य कार्यालय कहां पर स्थित है दोस्तों? दिल्ली में, नई दिल्ली में। ये दोस्तों जो कमिश्नर आयुक्त है उसका क्या होता है, जो ऑफिस है वो नई दिल्ली में स्थित है। और दोस्तों लास्ट सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा था? सबसे बड़ा जिला दोस्तों कच्छ, गुजरात है, उसके बाद लेह है, फिर जैसलमेर आता है। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो जिला है वो क्या है? कच्छ। कच्छ क्या है? एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है। उसके बाद लेह का नंबर आता है, उसके बाद जैसलमेर का नंबर आता है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे कि उनकी नॉलेज बढ़े दोस्तों। और एग्जाम में सफलता पाना है तो हमारे साथ जरूर आना है दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले जो एग्जाम है, अपकमिंग एग्जाम दिल्ली पुलिस जीडी और एसएससी जीडी के लिए दोस्तों हम प्रॉपर तरीका से मैथ की और जीएस की और रीजनिंग की क्लासेस लेके आ रहे हैं डेली बेसिस पे। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।